हेलो दोस्तों। देखो यहाँ पे एक टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। और जनरली अपने पास ये टॉपिक जो है उसको बोल रहे हैं हर्ट वॉल्व्स। ठीक है, हर्ट वॉल्व्स एक्चुअली क्या होती हैं, जो इनका अगर रोल आपसे कहा जाए क्या काम करती हैं, तो इनका काम होता है मेनली बैकफ्लो ब्लड को रोकना। कि जो ब्लड का बैकफ्लो होता है ब्लड वेसल्स में, उसको रोकना। ठीक है, तो ये बेसिकली काम होता है हर्ट वॉल्व्स का। अब देखिए, इसमें हर्ट वॉल्व्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो उससे पहले मुझे थोड़ा सा हर्ट को समझना चाहिए। तो हर्ट की अगर एनाटॉमी की बात करेंगे हर्ट में, तो हर्ट का एनाटॉमिकल अगर कंडीशन आप देखें तो हर्ट में क्या क्या चीज़ होती है सर। हर्ट में देखो, राइट एट्रियम, ये वाला पार्ट, राइट वेंट्रिकल, ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरा लेफ्ट एट्रियम, और ये पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये पार्ट हो गए। फिर उसके बाद इनके अंदर जो, जैसे राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने के लिए देखो दीवार है, सेप्टम वॉल बोलते हैं, इस पूरी वॉल को बोल रहे हैं सेप्टम। ठीक है, ये पूरी जो वॉल चल रही है सेप्टम है ये। ऐसे ही राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल को सेप्टम, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल को, और दोनों एट्रिया को भी आपस में सेप्टम वगैरह डिवाइड कर रही होती है। ठीक है, ये वॉल की बात कर रहा हूँ मैं। फिर जनरली जो हमें थोड़ी सी चीज़ पता होती है वो क्या, कि सर एक स्ट्रक्चर होता है सुपीरियर वेना कावा, जो हार्ट के ऊपर जितने भी ऑर्गन हैं उनसे वेन्स के थ्रू इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड। सर इसी के पास नीचे की तरफ होता है इन्फीरियर वेना कावा, ये वेना कावा, बट इट इज कॉल्ड एज इन्फीरियर वेना कावा। तो इन्फीरियर वेना कावा जो है वो क्या करता है सर, जो हार्ट के नीचे जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी ऑर्गन हैं हार्ट के नीचे, उनसे प्योर ब्लड को कलेक्ट कर, सॉरी इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो हार्ट के ऊपर जैसे आपका है ब्रेन हो गया, हार्ट के ऊपर जैसे आईज हो गई, ईयर्स हो गए, इन सब से, और हार्ट के नीचे जैसे किडनी, लिवर, इन सब से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके, तो आपको पता है सारा ये ब्लड कलेक्ट करके कहाँ डालते हैं सर, राइट एट्रिया में। ठीक है, थोड़ी सी एनाटॉमी अगर आपको पता हो तो आपने पढ़ा होगा, थोड़ी सी एनाटॉमिकल फीचर अगर आप जानते हो तो क्या पढ़ते हैं हम एनाटॉमी में, कि सर एक जनरल सी चीज़ होती है एनाटॉमी में, वो क्या है कि जो राइट एट्रिया है या राइट एट्रियम, ऑरिकल भी लिखते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, मैंने जो बताया, इन दोनों के थ्रू इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है हमारे टिश्यूज से, और कलेक्ट करके डालता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से आता है ब्लड राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है फिर लंग्स के अंदर, और जो लंग्स के अंदर ले जाएगा उसको बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। देखिए आपके सामने दिख रहा है राइट, ये पल्मोनरी आर्टरी, और ये कहाँ ले जाएगी, लंग्स के अंदर ले जाएगी। ठीक है, इम्प्योर ब्लड। फिर उसके बाद लंग्स जो होते हैं उनसे प्योर ब्लड दोबारा आता है किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहाँ आएगा सर, लेफ्ट वाले एट्रियम में आएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड एंटर हो गया, ये ब्लड अब आपके एक स्ट्रक्चर में जाएगा, उसको बोल रहे हैं एओर्टा। ठीक है, ये प्योर ब्लड जा रहा है एओर्टा। तो एओर्टा के थ्रू फिर ये देखो पाइपें लगी पड़ी हैं, ये आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेंगे क्या, प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये ट्रांसफर होता है, इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। और एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सर
जिस वक्त ये वेना कावा जो है राइट एट्रिया में ब्लड डालते हैं, उसी वक्त जो है पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है। और राइट एट्रियम से जब ब्लड नीचे गिरता है राइट वेंट्रिकल में, उसी दौरान लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गिरता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये सब कुछ एक साथ चलता है। और यहाँ से जब पंप होके ब्लड जाता है लंग्स में, तो उसी दौरान यहाँ से पंप होके ब्लड जाता है एओर्टा में। तो राइट एट्रिया की ओपनिंग क्लोजिंग एक साथ, राइट वेंट्रिकल्स की एक साथ ऑर्टा और लंग्स दोनों रिसीव करते हैं ब्लड। ठीक है, अब जो हमें यहाँ पढ़ना है, मैंने जैसे आपको टॉपिक स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारा जो टॉपिक है वो है सर हार्ट वॉल्व्स। अब सर ये हार्ट वॉल्व्स हैं कहाँ और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इसके लिए हम ये डायग्राम पे आ जाते हैं। ठीक है, हार्ट वॉल्व्स अपने पास टॉपिक आता है। वॉल्व मतलब जैसे एक पाइप है, तो पाइप में जैसे वो वॉल्व वगैरह लगाते हैं, जैसे आपका चेक वॉल्व आती है जो मोटर में लगती है, ऐसे मान लो कि पाइप में यहाँ चेक वॉल्व लग गई, जिससे क्या होगा, पानी कुछ मोटर में बना रहेगा और बैक फ्लो के दौरान सारा पानी नहीं जाएगा, तो जब उठाएगी तो अपने आप ही। तो वॉल्व मतलब एक कंट्रोलिंग, जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अब इसमें जो है वॉल्व वाला जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर वॉल्व वाली कंडीशन जो है, तो अपने पास 4 टोटल वॉल्व होते हैं। देखो ये बायोलॉजिकल वॉल्व दिखा रखा है जो अपने बॉडी में होता है, और ये मैकेनिकल जो मैं वो मोटर में बता रहा हूँ वो है। 4 तरह की वॉल्व हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन कौन सी वॉल्व है सर, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक लिखा हुआ है पल्मोनरी वॉल्व, एक लिखा हुआ है एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, वैसे इन दोनों को एक नाम से बुलाते हैं, वी कॉल इट एज एसएल वॉल्व, या फिर फुल फॉर्म होती है सेमी ल्यूनार वॉल्व। ठीक है, इन दोनों को बोल देते हैं। फिर एक ट्राइकस्पिड वॉल्व है और एक मिट्रल वॉल्व है। इस मिट्रल वॉल्व को ही बहुत जगह हम लोग नाम लिखते हैं, मोस्टली लिखा मिलेगा बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो ये आपके पास वॉल्व होती हैं। अब ये 4 वॉल्व जो है टोटल, तो इन 4 वॉल्व की जरा पोजीशनिंग समझ लें कहाँ होती है। सर चारों वॉल्व जो होती हैं आपकी, अगर आप पोजीशनिंग की बात करेंगे कि चारों वॉल्व की पोजीशनिंग कहाँ है, तो सर चारों वॉल्व अगर मैं कहूँ तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर अपने पास, आई एम सेइंग दिस इज राइट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, तो जो एट्रिया है, जब ये राइट वाले से ब्लड गिरेगा इधर राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वाले से ब्लड गिरेगा इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक ये वॉल्व प्रेजेंट है, ये आपको दिखा रखा है, ये पूरी, जो कि एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हैं, जो आपका एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम है वहाँ प्रेजेंट है, ये वॉल्व दिखा रखी है, ये इस तरह से प्रेजेंट है। तो जो ये दोनों वॉल्व हैं, देखो एक यहाँ पे राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल जो है, और एक लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो ये वाली वॉल्व हो गई बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। तो जब यहाँ से पंप होके ब्लड या पास होके यहाँ चला जाता है, इधर आ गया सारा ब्लड, और ऐसे ही यहाँ से ब्लड जब यहाँ पहुँच गया, तो ये दोनों वॉल्व क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं, एक साथ बंद होती हैं। एक साथ ही राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, एक साथ दोनों वॉल्व क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाली और बाइकस्पिड वाली या मिट्रल वॉल्व। तो आई थिंक पोजीशनिंग समझ में आ रही कि सर ये इधर प्रेजेंट है एक वॉल्व, और इधर प्रेजेंट है दूसरी वॉल्व, ये लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और ये राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में। एक्चुअली ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में होती है। तो यहाँ ये वॉल्व है, वॉल्व आपका प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका रोल, तो क्या करेगी ये वॉल्व, ये दोनों वॉल्व करेंगी क्या,
कि सर जो राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब यहाँ ब्लड आ गया तो ये वॉल्व दोनों बंद हो जाती हैं, ताकि राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया में बैक फ्लो ना हो और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में बैक फ्लो ना हो। ठीक है, ये बेसिकली इन वॉल्व का रोल होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है कि सर चलो यहाँ ब्लड आ गया, अब हमें पता है, आपने बताया था कि सर यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ चढ़ता है, यहाँ से हमारा ब्लड चढ़ेगा, अब यहाँ से तो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और यहाँ से जाएगा एओर्टिक आर्टरी के थ्रू एओर्टा में, इधर कहाँ जाएगा, लंग्स में। ठीक है, तो सर जब ये ब्लड चढ़ेगा, इसके अंदर अगर आप ध्यान दें तो जब ये ब्लड चढ़ेगा यहाँ से, मान लो ऊपर चढ़ा, तो ऊपर की तरफ पंप कर रहा है, आपको दिख ही रहा है, तो ये ब्लड जो चढ़ा ये बैक फ्लो तो हो गई इसका। सर इसका भी, इस वाले का भी बैक फ्लो होने के चांस है कि वापस आ जाए। तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए होता क्या है कि सर देखो यहाँ पे एक वॉल्व है और ऐसे ही यहाँ एक वॉल्व है एट द बेस ऑफ, कहाँ सर, पल्मोनरी आर्टरी के बेस पर है, ऐसे ही एओर्टिक आर्टरी के बेस पर है। तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ चढ़ेगा ये वॉल्व बंद, जिससे ये बैक फ्लो नहीं होगा, पल्मोनरी आर्टरी से या लंग्स से वापस राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ पाएगा क्योंकि वॉल्व बंद हो गई। ऐसे ही जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड चढ़ेगा और इसमें जाएगा तो ये वॉल्व बंद, जिससे जो है एओर्टा से ब्लड वापस बैक फ्लो नहीं कर पाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जो ये वाली वॉल्व है जो कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स को कैरी करने वाले पल्मोनरी वेन में है और ये बैक फ्लो को अवॉइड करेगी लंग्स से राइट वेंट्रिकल में। ऐसे ही एओर्टा जो है उससे बैक फ्लो ना हो इसके लिए कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो इसके लिए ये वाली वॉल्व है। तो इसको पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं, इस वाली को राइट साइड, और ये ऑर्टिक वॉल्व बोलते हैं लेफ्ट साइड। बट ध्यान रखना दोनों को ही आप एसएल वॉल्व बोल सकते हैं, सेमी लुनार वॉल्व इन्हें ही बोला जाता है, सेमी लुनार वॉल्व। ठीक है, तो दो हो गई सेमी लुनार वॉल्व, एसएल वॉल्व। तो एक ट्राइकस्पिड, एक बाइकस्पिड या मिट्रल, एक ये और एक ये, टोटल 4 वॉल्व हो गए। इन दोनों को वैसे सेमिलुनार वॉल्व बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बैक फ्लो को अवॉइड करते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है कि भाई जैसे ही जब ये, अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो यहाँ से यहाँ नीचे ब्लड और यहाँ से यहाँ नीचे ब्लड, दोनों वॉल्व एक साथ बंद होती हैं, ट्राइकस्पिड और मिट्रल या बाइकस्पिड। ऐसे ही जब ये दोनों ऊपर ब्लड चढ़ता है तो ये पल्मोनरी वॉल्व या सेमिलुनार वॉल्व ये वाली और ये वाली सेमिलुनार या ऑर्टिक वॉल्व दोनों एक साथ बंद होती हैं। तो ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ साउंड। तो अपने पास जो अगला पोर्शन है उसको बोल रहे हैं हर्ड साउंड्स। ठीक है, तो हर्ड साउंड कौन कौन सा है, तो आपने कभी नाम सुना होगा, एक वो लव साउंड और एक डब साउंड। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर लव डब साउंड का, तो इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सर लव डब साउंड वाली कंडीशन क्या है कि सर 2 कंडीशन है बस, कि जो साउंड 1 है लव साउंड वो कब आएगी। देखो बिल्कुल सिंपल दिख रखा है, ट्राइकस्पिड और मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल्व, ये आपका राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब यहाँ से यहाँ ब्लड गिरा, यहाँ से यहाँ ब्लड गिरा, तो ये वॉल्व क्या होती हैं, बंद होंगी बैक फ्लो को रोकने के लिए। तो इनके बंद होने से एक साउंड आता है, क्या बोला है, क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम सिस्टोलिक पीरियड, लाउडेस्ट एट द एपेक्स एंड लोएस्ट एट द लेफ्ट स्टर्ना। छोड़ो इसको, लॉन्गर देन S2, मतलब ध्यान रखना है इसमें पहली चीज़ कि भाई जो ये वाली साउंड होती है लव, ये ज़्यादा टाइम तक आती है कंपेयर टू इस दूसरी साउंड के डब के। ठीक है,
और यहाँ पे सिंपल बस ध्यान रखना, ज़्यादा फालतू याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि सर जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होती हैं एक साथ, ये दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड या मिट्रल, तब इनको एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व भी बोलते हैं। तो इनके बंद होने से साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं लव साउंड। फर्स्ट साउंड हो गई। और जब यहाँ से देखो, अब ये केस हम उल्टा देखें, अब जब यहाँ से क्या होता है, जब ये लंग्स में चढ़ेगा ब्लड, फिर यहाँ से एओर्टा में चढ़ेगा ब्लड, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक वॉल्व है, यहाँ एक वॉल्व है ना, पल्मोनरी और ऑर्टिक वॉल्व, जिसको सेमिलुनार वॉल्व बोल रहे हैं। तो जब सेमिलुनार वॉल्व जो होती हैं बंद होती हैं एक साथ, तब एक साउंड आती है, उसको बोल देते हैं डब साउंड। तो जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक पीरियड को कंप्लीट करता है। तो ये आपके सामने देखो दिख रहा है, ये वाली वॉल्व जो एओर्टा में ब्लड लेके जाएगी, और ये वाली वॉल्व जो लंग्स में ब्लड लेके जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँ तो ऑर्टिक वॉल्व, एक्चुअली ये वाली ऑर्टिक वॉल्व है जो यहाँ ब्लड लेके जा रही है, और ये वाली पल्मोनरी वाली है। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है। तो ये वॉल्व जिसको एसएल वॉल्व बोलते हैं, सेमिलुनार वॉल्व, जब ये बंद होंगी ताकि बैक फ्लो ना हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका कौन सी साउंड आएगी, डब साउंड आएगी। और देखो बिल्कुल क्लियर है, लव वाले साउंड का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा और डब वाले साउंड का टाइम पीरियड कम है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि ये तरह की साउंड है, बाकी लाउडेस्ट वगैरह ये ध्यान रखेंगे। ठीक, तो दैट इज अबाउट क्या क्या हमने पढ़ा। तो इसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी कि भाई आपका जनरली सबसे पहली चीज़ कि हर्ट वॉल्व्स क्या हैं। तो सर 4 तरह की हर्ट वॉल्व्स आपके सामने देखने को मिल रही हैं। पल्मोनरी वॉल्व, ऑर्टिक वॉल्व, इन दोनों को एसएल वॉल्व बोलते हैं, सेमिलुनार वॉल्व। फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोल देते हैं। ठीक है, 4 तो हो गई वॉल्व। उसके बाद जो है हमने इसके अंदर क्या पढ़ा कि सर इन वॉल्व्स के क्लोजर की वजह से साउंड आता है। तो लव साउंड तब आता है जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होती हैं एक साथ, और आपका डब साउंड तब आता है जब सर ये ऑक्टिक, पल्मोनरी वॉल्व ये दोनों क्लोज होती हैं, मतलब सिंपल है, सेमिलुनार वॉल्व्स जब क्लोज होती हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप इसको जरूर ध्यान रखें, और अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल। ठीक है, इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें आप। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। तो आप ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।